Good morning everyone. Welcome back in our this class of spoken English and personality development. हम आपके लिए लेकर आए हैं द क्लास ऑफ स्पोकन इंग्लिश ऑन अपना स्कूल ऐप. आई एम विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. यस माय डियर स्टूडेंट्स, हम अपनी पिछली क्लास में देख चुके हैं कि इस क्लास में हम क्या क्या सीखने वाले हैं. अपनी लास्ट क्लास में मैंने आपको दिया था इंट्रोडक्शन ऑफ स्पोकन क्लास. तो आप इस कोर्स में कौन कौन सी चीज़ों को सीखने वाले हैं और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं और हम किस प्रोसेस के थ्रू इसे सीख पाएंगे, आई टोल्ड यू इन योर प्रीवियस क्लास. अब आज मैं देख रहा हूँ कि और भी कुछ नए स्टूडेंट्स, छोटे छोटे कई और स्टूडेंट्स भी हमसे जुड़ चुके हैं जो इस क्लास को अटेंड कर रहे हैं. तो उन सभी स्टूडेंट्स को मैं कहूँगा कि हम यहाँ पर आज बेसिक्स से स्टार्ट करने जा रहे हैं एंड दिस ऑल विल बी हेल्पफुल फॉर एवरीवन. ये हर एक के लिए हेल्पफुल होगा. सो प्लीज़ टेक योर नोटबुक एंड पेंसिल और पेन इन योर हैंड. जो भी मैं आपको यहाँ पर मेंशन करता हूँ आप सभी को उसे नोट डाउन करना है, जिससे कि इस क्लास को फिनिश अप होने के बाद आप उसे रिवाइज कर पाएँ. यस, रिवीजन विल बी डन वंस इन अ डे, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू. तो आप सभी स्टूडेंट्स ये ध्यान रखेंगे कि जो भी हम यहाँ पर लिखते हैं आप उसे कॉपी ज़रूर से कर लें. राइटिंग आप उसे करते रहें एंड आई विल कीप एक्सप्लेनिंग दैट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हाउ कैन वी स्पीक देम. आज हम यहाँ पर टॉपिक लेने जा रहे हैं, वेरी बेसिक टॉपिक दैट विल बी वेरी यूजफुल टू कम्युनिकेट विद अदर्स. दैट इज सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स. तो आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स, जिसमें हम सीखेंगे कि हम अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स जिनसे हमें डेली सुबह से लेकर स्कूल लिविंग टाइम तक हमें बहुत सारी बातें करनी होती है, और आज से हम सीखने जा रहे हैं इंग्लिश कम्युनिकेशन. तो वो सारी बातें जो आज तक आप हिंदी में करते आए हैं, अब से आप उन्हें यहाँ इस क्लास में सीख कर उन्हें इंग्लिश में करेंगे. हाउ कैन वी स्पीक इन इंग्लिश? दोज ऑल सेंटेंसेस विच वी हैव टू स्पीक इन आवर स्कूल विद टीचर्स एंड क्लासमेट्स. स्टूडेंट्स, अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पर हिंदी मीडियम से भी हैं जो मुझसे ऑनलाइन क्लास में जुड़े हुए हैं, दे आर अटेंडिंग दिस क्लास, तो मैं अपनी हर एक बात को हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बोलूँगा. तो अगर कुछ स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम है कि सर आप अगर इंग्लिश में एक्सप्लेन करते हैं तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो स्टूडेंट्स मैं उसी सेम बात को हिंदी में भी एक्सप्लेन करूँगा. तो मेरी कंप्लीट क्लास को ध्यान से सुने, प्रॉपरली अटेंटिवली इस क्लास को लें, तो आपको मेरी पूरी बात समझ आ जाएगी. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये इशू होता है कि सर एक्चुअली आई एम आस्किंग यू सम क्वेश्चन बट यू आर नॉट रिप्लाइंग. तो मेरे पास यहाँ पर मैनी थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स यहाँ पर इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं, एंड दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी कि ड्यूरिंग दिस क्लास आई वुड आंसर एवरीवन, कि मैं हर एक स्टूडेंट की बात का क्लास के ड्यूरेशन में ही अगर आंसर दूंगा, तो हमारे इस क्लास का ड्यूरेशन ओनली 30 मिनट डेली का रखा गया है. तो इससे बेटर ऑप्शन ये है कि आप से जो भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा उसका आप हैंड रेज करके येस और नो में रिप्लाई कर सकते हैं, एंड दैट आई विल आस्क यू, और वह मैं आपसे पूछूंगा. एंड नाउ वी अगेन कम बैक टू द पॉइंट, सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स. लेकिन इस बात को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के बारे में जानना चाहूँगा, और जब हम किसी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं तो सबसे पहले हम उससे पूछते हैं हाउ आर यू. देन माय डियर स्टूडेंट्स,
हाउ आर यू, अगर आप मुझे बोलना चाहते हैं आई एम फाइन, तो आप अपना थंब इंप्रेशन शो करेंगे. हाउ आर यू स्टूडेंट्स, एवरीवन इज सेइंग दिस, इट मीन्स दे आर सेइंग आई एम फाइन. आपसे अगर कोई पूछता है हाउ आर यू, तो आप उसे बोलेंगे आई एम फाइन एंड थैंक्स एंड यू. और सामने वाला भी आपको रिप्लाई करेगा आई एम ऑल्सो फाइन. क्या आप सभी इस बात को स्पीक कर रहे हैं? आप जहाँ पर भी बैठे हैं, आपकी आवाज़ मुझ तक पहुँची है या नहीं, बट आपको स्पीक करना है. बिकॉज हम डे फर्स्ट से ही यहाँ पर इंग्लिश बोलना शुरू कर देते हैं. तो अब हम शुरुआत करते हैं. नाउ वी आर स्टार्टिंग हियर राइटिंग आर सेंटेंसेस टू कॉन्वर्स. लेट्स सी. दिस इज द फर्स्ट सेंटेंस जिसको हमें अपने स्कूल में, अपने क्लास में और समटाइम्स तो अपने घर पर भी हमें इसे यूज़ करना पड़ता है मैनी टाइम्स. तो हमारा फर्स्ट सेंटेंस, इसे आप सभी जहाँ पर भी सिटिंग है, आप आफ्टर में इसे स्पीक करेंगे. हम सबसे पहले सीखेंगे इसका प्रोनाउंसिएशन कि हाउ कैन वी प्रोनाउंस इट, हम इसे कैसे प्रोनाउंस करेंगे, कैसे हम इसे स्पीक करेंगे. एंड आफ्टर दैट आई विल टीच यू द करेक्ट सिचुएशन कि आप इसे कब बोलेंगे, कब आप इस सेंटेंस को स्पीकिंग में काम ले सकते हैं. तो नाउ स्टूडेंट्स, फोर्थ सेंटेंस आप उसे स्पीक करेंगे आफ्टर मी. आर यू रेडी? शो मी थंब इंप्रेशन. यस, एवरीवन इज रेडी नाउ. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग. प्लीज गिव मी योर पेंसिल. स्पीक अप अगेन. प्लीज गिव मी योर पेंसिल. नाउ आई एम स्पीकिंग. Please give me your pencil. Are you all speaking the sentence? Again I am telling you. Please give me your pencil. Yes, this is the sentence. हम इसे स्पीक करते हैं in our class जब हमारे पास पेंसिल नहीं है. Sometimes it happens कि हम अपनी पेंसिल घर पर भूल गए हैं. उस समय हमारे पास राइटिंग के लिए कुछ भी नहीं है. तो फिर क्या करेंगे हम? वी विल आस्क फॉर पेंसिल टू आवर क्लासमेट्स. और जब अपने क्लासमेट से हम पेंसिल मांगेंगे, देन वी हैव टू स्पीक दिस वेरी इजी सेंटेंस. सो नाउ आई रिपीट दैट अगेन. यू विल स्पीक अप आफ्टर मी. यस स्टूडेंट्स, आर यू रेडी टू स्पीक? द सेंटेंस वी हैव ऑन द बोर्ड. आई पॉइंट विद दिस पेन एंड एवरीवन विल हैव टू प्रोनाउंस आफ्टर मी by reading the word from here. Please give me your pencil. Yes, again. Please give me your pencil. We have to speak up like this. Please give me your pencil and he will give us. अगर उनके पास है तो वो श्योरली हमें दे देंगे, और अगर भाई उनके पास नहीं है तो फिर तो बात ही कुछ और हुई और वो हमें नहीं दे पाएंगे. लेकिन क्या अगर वो हमें नहीं दे पाएंगे तो क्या वो भी हमें कुछ रिप्लाई करेंगे? यस, उनके पास भी एक बहुत ही इजी सेंटेंस है ये बोलने के लिए कि वो हमें नहीं दे सकते हैं, तो वो हमें कैसे रिप्लाई करेंगे. नाउ लेट्स सी ऑन द बोर्ड. वी आर गोइंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट सेंटेंस टू कॉन्वर्स इन क्लास. दिस इज द सेकेंड वन. Very easy sentence to speak, that I don't have pencil. Again, after me, you have to try. Wherever you are speaking, please speak after me. I don't have pencil. I don't have pencil. Yes, अगर आपके one of the classmates आपसे
पेंसिल मांग रहे हैं एंड ही इज सेइंग दैट प्लीज़ गिव मी योर पेंसिल, बट समटाइम्स हमारे पास तो पेंसिल है ही नहीं, बिकॉज हम भी पेंसिल या तो घर पर भूल गए हैं या फिर हमारी पेंसिल लॉस्ट हो गई है। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि हमारी पेंसिल शार्पन करते करते वो हो चुकी है फिनिश अप। तो फिर हम अपने क्लासमेट को भाई मना ही करना पड़ेगा या कोई और ऑप्शन भी है? इज इट राइट? क्या आप सभी, अगर आपके पास पेंसिल नहीं होगी तो क्या आप मना करेंगे? तो डियर स्टूडेंट्स, आप कैसे मना करेंगे? वेरी सिंपल पैटर्न, आई डोंट हैव, व्हाट डू यू से? या आई एम लिसनिंग, आई डोंट हैव, व्हाट डू यू से? आई डोंट हैव। वेरी गुड। सो नाउ दिस सेंटेंस इज वेरी इजी टू से। अगर आपके पास कोई भी चीज़ अगर नहीं है तो उसे बताने का बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आंसर है। स्टूडेंट्स, आपको कुछ लर्न नहीं करना है, आपको कोई फॉर्मूला रटना नहीं है, बस इतना ध्यान रखिए, अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं है तो आप सिंपली मना करेंगे आई डोंट हैव। नाउ स्पीक अप अगेन। वेरी नाइस। ओके, आफ्टर दैट we are coming towards the next sentence we have on the board. The third sentence of today's this class in sentences to converse with teachers and classmates. Now the next sentence we have here, very simple. Very simple. This is a question to ask anybody. ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है किसी से भी पूछने के लिए। तो आइए करते हैं शुरुआत। लेट्स स्टार्ट आफ्टर मी और विद मी। Where I point with this pen, you have to look at that and start speaking. Where is my box? Again, try once again. Where is my box? Yes, students are speaking. Where is my box? This is the sentence. We can ask to others, but in which situation? आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स को इंग्लिश इसलिए बोलने में प्रॉब्लम आती है क्योंकि उन्हें करेक्ट सिचुएशन पता नहीं होती है। दे डोंट नो कि ये सेंटेंस सर हमें आता तो है लेकिन हम उन्हें स्पीक कब करेंगे? When can we speak this sentence? Yes, this is a trouble with everyone. तो वो ट्रबल मैं आपकी सॉल्व करने वाला हूँ, बिकॉज हम यहाँ पर सीख रहे हैं सिचुएशनल स्पीकिंग। सिचुएशनल स्पीकिंग मीन्स इन विच सिचुएशन हाउ कैन वी स्पीक इंग्लिश, और इन विच सिचुएशन विच सेंटेंस वी हैव टू स्पीक इन इंग्लिश। सो नाउ हियर एक सिचुएशन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जब आप अपनी क्लास में सिटिंग हैं और आपने अपना बॉक्स अपनी डेस्क पर रखा हुआ है, बट आफ्टर फ्यू मिनट्स जब आप देखते हैं तो आपको अपना बॉक्स वहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, और जब आपको अपना बॉक्स वहाँ नज़र नहीं आ रहा है तो आप क्या करेंगे? यस माय डियर स्टूडेंट्स, व्हाट विल यू डू देन? फिर आप क्या करेंगे? तो फिर आपके पास है एक आइडिया हमारे सिचुएशनल स्पीकिंग पार्ट से, स्पीकिंग इंग्लिश। वो क्या है? आप अपने पास में जो भी क्लासमेट सिटिंग हैं आप उनसे इंग्लिश में अपनी बात पूछेंगे। एंड द क्वेश्चन इज हियर, वेयर इज माई बॉक्स? व्हाट डू यू से? वेयर इज माई बॉक्स? यस। तो अगर आपके क्लासमेट जिनको पता है आपके बॉक्स के बारे में वो आपको रिप्लाई दे देंगे, लेकिन अगर उन्हें पता ही नहीं है क्योंकि वो तो ऑलरेडी अपने वर्क में बिजी है, उसे तो अभी तक पता ही नहीं है कि आपका बॉक्स आखिर गया कहाँ, तो फिर क्या वो आपकी बात का रिप्लाई दे पाएंगे? जितने स्टूडेंट्स यस कहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे लाइक दिस। तो मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन पर शैलेश, सुरभि, नव्या एंड यस शांतनु, दे ऑल आर रेजिंग हैंड्स कि सर अगर श्योरली हमें पता नहीं है तो हम नहीं बता पाएंगे। एंड दे आर आंसरिंग कि सर अगर
अगर हमसे कोई ये पूछता है कि वेयर इज माई बॉक्स, और अगर हमें इसको मना करना है कि हमें तो पता ही नहीं है, तो हम उसे कैसे कहेंगे इन इंग्लिश? ये क्वेरी है बहुत सारे स्टूडेंट्स की. नाउ लेट्स सी ऑन द बोर्ड. वी आर जस्ट ट्राइंग टू सॉल्व दिस ऑल क्वेरीज ऑफ ऑल माई स्टूडेंट्स हियर. तो नाउ हम यहाँ पर देखते हैं हमारा अगला सेंटेंस टू कॉन्वर्स. दिस इज नेक्स्ट वन. आर सेंटेंस इज हियर. अगर आपसे किसी ने पूछा वेयर इज माई बॉक्स, लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, तो आप उन्हें रिप्लाई कैसे देंगे, एंड वो भी इंग्लिश में? तो अब देखते हैं यहाँ पर. क्या आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं जहाँ पर अपने पेन से मैंने पॉइंट ऐड किया हुआ है? आप वहाँ पर देखकर ही स्पीक करेंगे आफ्टर मी. आई डोंट नो. स्पीक अप अगेन. आई डोंट नो. यस स्टूडेंट्स, आई डोंट नो. वेरी सिंपल सेंटेंस. अगर आपको किसी ने भी कुछ भी पूछा लेकिन आपको पता ही नहीं है, आप तो जानते ही नहीं हैं क्योंकि अभी तक आपने पता किया ही नहीं, तो फिर आप कैसे रिप्लाई करेंगे? आप बहुत ही शॉर्ट सा रिप्लाई देंगे, एंड दैट इज आई डोंट नो. व्हाट डू यू से? आई डोंट नो. स्पीक अप अगेन. आई डोंट नो. या नाउ वी हैव अप टू 4 सेंटेंस हियर. लेकिन क्या इन 4 सेंटेंसेस की हेल्प से क्या हम ओनली ये 4 सेंटेंस ही स्पीक कर पाएंगे? नो. वी कैन पुट अप मैनी ऑफ द सेंटेंसेस विद द हेल्प ऑफ देम. हम इनकी हेल्प से बहुत सारे सेंटेंस पुटअप कर सकेंगे. देखिए कैसे. नाउ आई एम टीचिंग यू कि आप इस तरह से ही खुद सेंटेंस कैसे बनाएं बिना मग अप किए, बिना रट्टा मारे. तो देखिए, वी आर टॉकिंग अबाउट आवर फर्स्ट सेंटेंस. यहां पर मैंने आपको सिखाया है कि अगर आप पेंसिल भूल गए, आपके पास अगर पेंसिल नहीं है, तो आप अपने क्लासमेट से पेंसिल कैसे मांगेंगे? प्लीज गिव मी योर पेंसिल. लेकिन क्या हमेशा ऐसा ही होगा कि आपके पास पेंसिल ही नहीं होगी और आपको पेंसिल ही मांगनी है? इज इट पॉसिबल? नो. तो देन अगर ऐसा हो कि पेंसिल के अलावा, मीन्स बियॉन्ड ऑफ पेंसिल, अगर कोई और चीज है जो आप मांगना चाहते हैं, समटाइम्स ऐसा होगा कि आपको इरेजर की जरूरत पड़ेगी लेकिन आपके पास इरेजर नहीं है, यू डोंट हैव इरेजर. तो फिर आप अपने पास में बैठे हुए जो क्लासमेट्स हैं उनसे इरेजर मांगेंगे, एंड आपका सेंटेंस क्या होगा? प्लीज गिव मी योर इरेजर. व्हाट डू यू से? प्लीज गिव मी योर इरेजर. स्पीक अप अगेन. प्लीज गिव मी योर इरेजर. यस, जो भी स्टूडेंट्स इस समय क्लास अटेंड कर रहे हैं, एट दिस टाइम thousands of students are attending my classes online. We are getting this class on school app, that is अपना स्कूल ऐप. और मैं विक्रम शर्मा, नेशनल ट्रेनर ऑफ स्पोकन इंग्लिश एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, एंड आई एम ट्राइंग टू टीच यू ऑल दीज सेंटेंसेस जो आप अपनी क्लास में अपने टीचर्स और अपने क्लासमेट्स के साथ इंग्लिश में कर सकते हैं कॉन्वर्स अपनी डेली लाइफ में. नाउ दिस इज द वर्ड विच इज योर. ये वर्ड है जिसे आपने अभी प्रोनाउंस किया, योर. ये जो वर्ड है इसे भी हम स्किप कर सकते हैं. व्हेन समटाइम्स इट हैपन्स कि आपके वन क्लासमेट ने आपसे मांगी पेंसिल, प्लीज गिव मी योर पेंसिल. जब आपने उसे पेंसिल दी तो आप उसे क्या बोलते हैं? आप उसे बोलते हैं टेक इट. यस स्टूडेंट, स्पीक अप अगेन. वेर एवर यू आर लिसनिंग, स्पीक अप नाउ. टेक इट. व्हाट डू यू से? या वेन एवर यू आर सेइंग टेक इट, तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था कि वी विल लर्न हियर ऑल्सो फॉर्मल इंग्लिश एंड इनफॉर्मल इंग्लिश.
तो यहाँ पर जो टेक इट आपने यूज़ किया है ये फॉर्मल इंग्लिश का सेंटेंस है, और अभी मैं इसी को मॉडर्न इंग्लिश पे लेके जाता हूँ एंड इनफॉर्मल इंग्लिश में बात करें कि इस टेक इट की जगह हम कुछ और बोल सकते हैं, दैट इज़ अमेरिकन इंग्लिश। तो अब यहाँ पर इसे रिप्लेस कर देते हैं। हमारा जो वर्ड है टेक इट, इसे हम रिप्लेस करेंगे विद दिस फ्रेज, here you are, speak up again, here you are, speak up again, here you are, yeah। whenever आप किसी को कोई चीज़ देते हैं और आप उसे कहते हैं कि ये लीजिए, तो आप उसे ब्रिटिश इंग्लिश में कहते हैं टेक इट, और आप उसे मॉडर्न इंग्लिश में कहते हैं here you are। बट आप ये सोच रहे होंगे कि सर आई थिंक यू आर मिस्टेकिंग, बिकॉज ये तो हमें कहीं से भी नहीं लग रहा कि इसका मतलब ये लीजिए होता है, क्योंकि सर हियर का मीन्स तो होता है यहाँ, यू का मतलब होता है आप, और आर का मतलब होता है हो। तो इसका मतलब क्या हम ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर आप हो? क्या हम ये बोलना चाहते हैं? नो, नॉट एट ऑल। एक्चुअली इंग्लिश डजेंट डिपेंड ऑन वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। इंग्लिश वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर डिपेंड नहीं करती है। इससे हम सीखते हैं और उसे स्पीक करते हैं। तो जो मॉडर्न इंग्लिश का फ्रेज मैंने आपको बताया है, ये वर्ल्ड वाइड स्पोकन सेंटेंस है, पूरे संसार में बोला जाता है, और ये मॉडर्न इंग्लिश का सेंटेंस है। तो आज हम सीख रहे हैं इसे, और आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जो मॉडर्न इंग्लिश है, जो इनफॉर्मल इंग्लिश है, वो हमें अपनी बुक्स में सीखने को नहीं मिलती है। अभी तक हमने उसे नहीं सीखा है, तो इसलिए हमें ये सेंटेंस थोड़ा सा स्ट्रेंज फील कराता है। बट आप ये या फिर ये जो भी बोलना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। तो जब आपने उसे कहा टेक इट या फिर हियर यू आर, और फिर उसने आपकी पेंसिल ले ली, लेकिन आफ्टर फ्यू मिनट्स जब आपको रिक्वायरमेंट हुई तो आप उससे पेंसिल मांगेंगे, लेकिन अब वो पेंसिल तो आपकी ही है। तो क्या आप ऐसा कहेंगे कि प्लीज गिव मी योर पेंसिल? नो नो नो। वाई? बिकॉज दैट इज योर ओन पेंसिल। तो फिर हम यहां रिप्लेस करेंगे द वर्ड माई। यस एवरीवन, तो हम योर को रिप्लेस करेंगे वर्ड माई से। तो आपका सेंटेंस आपकी बार कुछ डिफरेंट होने वाला है। जब आप अपनी ही चीज़ अपने क्लासमेट से मांगने वाले हैं तो आप स्पीक करेंगे लाइक दिस, प्लीज गिव मी माई पेंसिल। व्हाट डू यू से? प्लीज गिव मी माई पेंसिल। यस एवरीवन, you are right. You are learning so good, and everyone is attentive in this class. I am saying to only few students. I can't see them on screen because they have logged in to attend the class, but at this time they are not attentive. Yes, Bhavna, please be attentive in class and be on screen so that I would see you properly. जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पर मुझसे जुड़े हुए हैं उन सभी स्टूडेंट्स को स्क्रीन पर बने रहना है, जिससे कि मैं उन्हें देख सकूं कि वो क्लास को अटेंटिवली ले रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमने यहाँ पर नोट किया हुआ है, आई हैव रिटन हियर समथिंग, वो आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन करना है, जिससे आफ्टर दिस क्लास आप उसे रिवाइज कर पाएँ। सो एवरी स्टूडेंट हैज़ टू डू दैट। हर एक स्टूडेंट को ऐसा करना होगा। नाउ after that we are talking about our fifth sentence. The fifth sentence is here to know that it happens very usable sentence for us, very usable. Why? Because हमारी क्लास में या फिर हमारे स्कूल एक्टिविटीज़ में जहाँ पर भी हम होते हैं, हमारे आसपास होते हैं बहुत सारे टॉकेटिव स्टूडेंट्स, टॉकेटिव फ्रेंड्स, टॉकेटिव क्लासमेट्स। तो उन सभी जो कि टॉकेटिव हैं वो हमसे बहुत ज़्यादा बात करते हैं। एंड समटाइम्स तो ऐसा भी होता है
दैट वी आर बिजी इन आर क्लास वर्क और सम अदर वर्क। लेकिन भाई उन्हें तो इस बात की कोई परवाह ही नहीं होती है, वो तो बस हमसे टॉकिंग करते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, और कभी कभी तो गॉसिप करते रहते हैं। भाई गॉसिप, गॉसिप का मीन्स क्या होता है? लेट्स सी। गॉसिप, गॉसिप का मतलब वो सारी बातें जिन्हें अगर कोई नहीं भी करेगा तो भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। वी डू देम ओनली फॉर टाइम पास, हम उन्हें टाइम पास के लिए करते हैं। उन सारी बातों को हम कहते हैं गॉसिप। तो आप में से कितने स्टूडेंट्स हैं जो अपने क्लास में गॉसिप करते हैं? प्लीज़ रेज योर हैंड्स। यस और नो में मैं आपसे बात करूंगा सभी स्टूडेंट्स। तो आप में से जितने भी स्टूडेंट्स का आंसर यस है कि वो गॉसिप करते हैं, प्लीज़ रेज योर हैंड्स। सम ऑफ देम आर रेजिंग हैंड्स एंड सम ऑफ देम आर नॉट। इट मीन्स दैट कुछ स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ भी जो अपने क्लास में करते हैं गॉसिप। भाई गॉसिप तो बहुत ही अच्छी चीज़ है, लेकिन जब हम फ्री होते हैं तब, क्योंकि ये हमें एंटरटेन कर देती है, लेकिन अब यहाँ पर हम जानने वाले हैं कि जब हम बिजी होते हैं और हमारे क्लासमेट जो हैं वो हमसे टॉकिंग कर रहे हैं, तो हम उन्हें कैसे मना करेंगे? भाई कैसे बोलेंगे हम उन्हें? इंग्लिश में कैसे कहेंगे? तो नाउ लेट्स सी, दिस इज आवर नेक्स्ट सेंटेंस। डोंट टॉक टू मी। Yes, I am speaking again and you also speak up. Don't talk to me. Don't talk to me. Yes, now everyone has started speaking. अभी मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक स्टूडेंट ने अभी बोलना शुरू कर दिया है, और कुछ स्टूडेंट्स तो अभी तक यही सोचने में लगे हुए हैं कि सर अभी तो हमारी सेकंड क्लास ही चल रही है, अभी तो डे सेकंड ही चल रहा है, तो सर अभी से थोड़ी ना इंग्लिश बोलेंगे, क्योंकि सर अभी तो हम पूरा सीखने वाले हैं, आफ्टर दैट हम इंग्लिश बोलना स्टार्ट करेंगे। बट दैट्स नॉट करेक्ट। अगर आप ये सोचते हैं कि जिस दिन हम कंप्लीटली इंग्लिश बोलना सीख जाएंगे तभी हम शुरुआत करेंगे, देन यू विल नेवर स्टार्ट। तो फिर आप कभी शुरू नहीं करेंगे, बिकॉज जब तक हम स्पीकिंग करना स्टार्ट नहीं करते हैं तब तक हमें ऐसा ही लगता है कि अभी हमें पूरा नहीं आता है। दैट्स वाई आई टोल्ड यू इन आवर डे फर्स्ट क्लास कि स्पीकिंग इज वेरी नेसेसरी टू लर्न स्पोकन इंग्लिश। स्पोकन इंग्लिश को सीखने के लिए बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसीलिए मैं हर एक सेंटेंस आपसे यहाँ पर रिवाइज करने को कह रहा हूँ, बिकॉज हमारी टंग को स्पीकिंग की होनी चाहिए हैबिट, तभी हम कर पाएंगे फ्लुएंटली इंग्लिश कम्युनिकेशन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट इट। देखिए, अगर हमारे वन क्लासमेट हैं, वो हमसे बात कर रहे हैं, तो हमने उन्हें मना करना है ऐसे, डोंट टॉक टू मी। कैसे मना करेंगे? डोंट टॉक टू मी, यस। लेकिन समटाइम्स ऐसा भी तो होता है कि वो हमसे टॉकिंग नहीं कर रहे हैं, वो तो टॉकिंग कर रहे हैं किसी और से, लेकिन हमें हो रहा है डिस्टर्बेंस, क्योंकि हम कर रहे हैं अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला वर्क, तो फिर हमें डिस्टर्बेंस होता है। तो हम उन्हें क्या कहेंगे? बातें मत करो। हमने कैसे बोलना है उन्हें? डोंट टॉक। कैसे स्पीक करेंगे? डोंट टॉक, क्योंकि अब की बार वो हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, वो तो किसी और से टॉकिंग कर रहे हैं, और समटाइम्स तो वो गॉसिप कर रहे हैं, गॉसिप। तो हम उन्हें वेरी सिंपली मना करेंगे, डोंट टॉक। हाउ टू स्पीक? डोंट टॉक। या यू आर राइट। अभी मैं सुन पा रहा हूँ कि स्टूडेंट्स यहाँ पे बहुत ही अच्छे से ट्राई कर रहे हैं, और डे बाय डे वो इंग्लिश कम्युनिकेशन श्योरली करने लगेंगे, जहाँ पर भी वो पढ़ते हैं, जहाँ पर भी वो रहते हैं। इस समय जो बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरी स्क्रीन पर जुड़े हुए हैं, उन सभी स्टूडेंट्स में एक ग्रेट एंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है मुझे टुवर्ड्स दिस क्लास ऑफ लर्निंग इंग्लिश स्पोकन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस वी टॉक about it. The sentence is on the board to say, whenever हम अपने वन क्लासमेट जो हमसे टॉकिंग कर रहे हैं, हम उन्हें मना कर चुके डोंट टॉक टू मी, लेकिन भाई वो भी तो हमारे क्लासमेट हैं, वो भी तो हमारे फ्रेंड्स हैं, या फिर वो हमारे साथ डेली टाइम स्पेंड करते हैं,
एक बार कहने से ही थोड़ी मान जाएंगे। तो फिर भी वो हमसे टॉकिंग किए जा रहे हैं, रिपीटेडली दे आर टॉकिंग टू अस, और फिर हम उनसे हो जाते हैं परेशान। परेशान, हाउ कैन वी से इन इंग्लिश परेशान? देखिए हम उन्हें कैसे कहेंगे, दैट इज एज आई कमिटेड यू, कि मैं हर एक बात को 3 मैनर में स्पीक कर सकता हूं। हर बात को 3 तरह से बोल सकता हूं मैं, चाहे वो हिंदी हो या फिर इंग्लिश हो। तो अभी हम यहां पर 2 तरह की बात कर रहे हैं, एक है फॉर्मल इंग्लिश और एक है इनफॉर्मल इंग्लिश, एक है ब्रिटिश इंग्लिश और एक है अमेरिकन इंग्लिश। तो अगर ब्रिटिश इंग्लिश में हम किसी से कहेंगे कि भाई मैं तो परेशान हूं, तो हम उसे कहेंगे आई एम फेड अप। स्पीक अप अगेन, आई एम फेड अप। एंड व्हेनेवर वी आर सेइंग समबडी दैट मैं परेशान हूं इन अमेरिकन इंग्लिश, तो हम उसे स्पीक करेंगे आई एम सिक ऑफ। आई एम सिक ऑफ। तो आपने अपने क्लासमेट से कहा कि भाई देखो मैं तो आपसे परेशान हूं, आई एम सिक ऑफ यू। स्पीक अप, आई एम सिक ऑफ यू। और फिर आप अपने टीचर से कर देंगे एक सिंपल सी कंप्लेंट, और वो ये होगी, द सेंटेंस इज हियर। अगर आपकी क्लास में टीचर मैम है तो आप उन्हें स्पीक करेंगे मैम ही इज टॉकिंग। व्हाट डू यू से? मैम ही इज टॉकिंग। बट अगर वो एक बॉय नहीं है, वो एक गर्ल है, तो आप उनके लिए मैम को कंप्लेन कैसे करेंगे? मैम शी इज टॉकिंग। व्हाट डू यू से? मैम शी इज टॉकिंग। लाइक दिस यू विल से। नाउ स्टूडेंट्स, आफ्टर लर्निंग दिस all, they are completely 6 sentences and some vocabulary words here, some special modern phrase. We have to end up our today's this class, and at last as I taught you कि अगर मैं आपसे कहूँगा नाइस टॉकिंग यू, क्योंकि मुझे आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों को स्क्रीन पे देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा, तो देन आप मुझे कहेंगे same here. Okay students, nice talking you. See you again in the same class at the same time. Have a nice day.